5 मिनट का मदरसा। कुरान व हदीस की रोशनी में कारून और उसकी हलाकत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी तारीख, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिन मुखालिफ ताकतों का सामना करना पड़ा, इनमें कारून का नाम भी बहुत मशहूर है। अल्लाह ताला ने उसे इस कदर माल व दौलत अता की थी कि इसके खजाने की चाबियां बड़े बड़े ताकतवर पहलवान मिलकर उठाने में थक जाते थे। कारून दौलत के नशे में अल्लाह को भूल गया और बड़ा मगरूर हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे नसीहत फरमाई कि तू तकब्बुर ना कर, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है इसे अल्लाह की मर्जी में खर्च करके और ज़कात अता करके अपनी आखिरत बना और जमीन में फसाद ना फैला। मगर कारून पर उस नसीहत का कोई असर ना पड़ा और वो कहने लगा, ये दौलत तो मैंने अपनी कुव्वत बाजू से कमाई है, इसमें किसी का हक नहीं। कारून का गुरूर जब बहुत बढ़ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलील करने की साजिशें भी करने लगा, तो एक दिन अल्लाह ताला ने उसे उसके माल व दौलत और महल के साथ जमीन में धंसा दिया। अल्लाह ताला के उस अजाब से इसे कोई बचा ना सका। लोगों ने उसकी इस अफसोसनाक मौत से सबक लिया और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो गए। अल्लाह की कुदरत, चमकदार लाल जिम। अल्लाह ने इंसान के अजली दुश्मन सांप जैसे जहरीले जानदार में यह खूबी रख दी है कि वो गंदी हवा अपने अंदर जज्ब करता है और साफ सुथरी हवा खारिज करता है। अल्लाह ताला बाज अजदहों के जिस्म में रोशन और बेहद कीमती लाल पैदा कर देता है। वो अंधेरी रात में इसको निकाल कर बाहर रख देता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना पेट भरता है। सांप जैसे जहरीले जानवर में कीमती और चमकदार लाल पैदा कर देना अल्लाह की बड़ी कुदरत है। बेशक एक फर्ज के बारे में जानवरों में ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, जिसके पास ऊंट, गाय या बकरी हो और वो उसका हक अदा न करता हो, तो क़यामत के दिन इन जानवरों में से सबसे बड़े और मोटे को लाया जाएगा, जो अपनी खरों से इस आदमी को रोन देगा और सिंग मारेगा। जब भी आखिरी जानवर गुजर जाएगा तो पहले जानवर को लाया जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के लोगों का हिसाब ना हो जाए। अल्लाह महफज़ना। खुलासा, जिस तरह सोने, चांदी और दूसरी चीजों में ज़कात फर्ज है, इसी तरह जानवरों में भी ज़कात फर्ज है, जबकि निसाब के बकदर हो। एक सुन्नत के बारे में छोटी उंगली से खिलाल करना। मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हाथ की छोटी उंगली से पैर की उंगलियों का खिलाल फरमा रहे हैं। एक अहम अमल की फजीलत, कुरान की एक एक आयत सीखने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, अगर तुम्हें कहीं जाकर कुरान की एक आयत सीख लो, ए अबू ज़र, अगर तुम कहीं जाकर कुरान की एक आयत सीख लो तो ये तुम्हारे लिए 100 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है, और अगर तुम कहीं जाकर एक बाब इल्म दीन का सीख लो, खा उस पर अमल हो या अमल ना हो, ये तुम्हारे लिए 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है। एक गुनाह के बारे में बगैर इल्म के फतवा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में उलमा बाकी न रहेंगे तो लोग अपना सरदार जाहिलों को बना लेंगे। चुनाचे जब उनसे फतवा तलब किया जाएगा तो वो बगैर इल्म के फतवा देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वाह महफज़ना। दुनिया के बारे में जरूरत से ज्यादा इमारत व बाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जरूरत से ज्यादा इमारत बनाएगा, जो शख्स जरूरत से ज्यादा इमारत बनाएगा तो वो क़यामत के दिन उस पर वबाल होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का इस्तकबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन मुसलमान अल्लाह ताला से मिलेंगे तो सलाम के साथ उनका इस्तकबाल होगा और अल्लाह ताला ने जन्नत में उनके लिए बेहतरीन बदला तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। तिब्बे नबवी से इलाज। लौकी से दिमाग की कमजोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लौकी दूधी खाया करो क्योंकि ये अक्ल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर
جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی، ایمان لاؤ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ سب دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ آپ بھی بہت شکر ادا کریے اللہ کا۔ آپ یہ ویڈیو جہاں کہیں سے بھی سن رہے اور دیکھ رہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے۔ الحمدللہ ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریے۔ آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا قیامت تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔